क्लास 10th का एक ग्राफ लेके आए हैं, तो आप पूरा अंत तक वीडियो से जुड़े रहिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आपका 5 नंबर का सवाल है दोस्तों, 5 नंबर में आएगा ग्राफ। तो आपको यहाँ पे ग्राफ निकाले या ग्राफ खींचे या ग्राफ ज्ञात करे, कुछ भी दे सकता है, या यहाँ पर ग्राफ के जगह के आपको दे देगा आलेख खींचे। तो इसके लिए डरना नहीं है। अगर बोल दे ग्राफ खींचे तो वही बात है, आलेख खींचे वही बात है दोस्तों। ग्राफे को बोलते हैं आलेख ही। तो आपको पूरा अंत तक वीडियो से जुड़े रहना है दोस्तों। अगर चैनल पे नए होंगे तो मेरा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। चलिए आपको अंत तक वीडियो से जुड़े, कैसे बनाया जाता है आपको पूरा अच्छा से समझा के बताएंगे, जो दूसरा भी ग्राफ आ जाए आप उसको भी सोल्व कर सके। चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया x - 4y बराबर -14 और दूसरा दिया 3x + 2y बराबर 14। तो चलिए यहाँ पे आपको पहले ये दोनों है ना, इसको पहले वाला को मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे वाला को क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। पहला वाला है तो पहला वाला को समीकरण 1 और दूसरा वाला को समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 से ही चलना है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। अब देखते हैं समीकरण 1 क्या दिया है, उसको यहाँ पे उतार देंगे। समीकरण 1 क्या दिया, x - 4y बराबर -14 दिया है। तो अब क्या करना है, इसको x बराबर कीजिए या y बराबर, एक ठो को बराबर करना है दोस्तों। चलिए हम x बराबर करते हैं। x बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे -14 पहले से था, इधर ही माइनस में, इधर आके प्लस में 4y हो जाएगा। अब यहाँ तक तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप डिवाइड पा लीजिए। x और y का मान आपको 2 ठो निकालना होगा या 3 ठो। चलिए हम 2 ठो निकाल के बताते हैं कैसे निकाला जाता है। 2 ठो भी निकालिएगा तो आपका 5 नंबर मिलेगा, 3 ठो भी निकालिएगा तो 5 नंबर ही मिलेगा x y का मान। चलिए यहाँ पे बताते हैं आपको साइड में कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे आपका क्या दिया, x बराबर दिया है -14 + 4y। अपने मान से y के जगह पे आप मान रखिए और आपका x का मान निकल जाएगा। y के जगह पे अपने मन से क्या रखते हैं, अपने मन से रखिए y के जगह पे। y के जगह पे हम अपने मन से x बराबर कर देते हैं -14 प्लस कर देते हैं 4 गुना 2 रख देते हैं हम y का मान। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, -14 प्लस 2 गुना कर दीजिए, 4 का 4 कितना 8 हो जाएगा। अब ये दोनों को घटाइए तो आपका माइनस वाला 14 और प्लस वाला 8, तो घटेगा तो आपका कितना बच जाएगा, 14 में से -14 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका माइनस वाला 6 बच जाएगा। तो x का मान कितना आ गया आपका -6 और y का मान कितना धरे थे आप 2 धरे थे, 2 नीचे में लिख दीजिए। फिर से अब यहाँ पे वही वाला यही वाला सवाल में आप फिर से एक ठो मान और निकालना है। x के जगह पे अपने मन से धरिए, x के जगह पे अपने मन से क्या धरे, x के जगह पे हम अपने मन से y के जगह पे y के जगह पे अपने मन से क्या धरते हैं, हम 2 धर लेते हैं, अब 3 धर के देते हैं। तो x बराबर आपका -14 गुना 4 गुना 3 कर देते हैं। x का मान y का मान y का मान क्या धरे 3। तो x बराबर आपका -14, यहाँ पे प्लस है, प्लस कर दीजिए, प्लस हो जाएगा 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब घटाइए, x का मान निकल जाएगा, -14 में से 12 घटाइए, कितना बच जाएगा आपका, माइनस वाला 2 बच जाएगा। तो x का मान -2 आ गया और y का मान कितना रखे थे, 3 रखे थे, 3 आ गया। यहाँ तक तो अच्छा से आपको ये समीकरण 1 निकालने आ गया। अब समीकरण 2 भी इसी टाइप से निकलेगा दोस्तों। चलिए हम समीकरण 2 निकालने के लिए सिखाते हैं इसी टाइप से कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 से निकल गया, अब समीकरण 2 से अपने मन से रखना है, x और y का मान निकल जाएगा। तो क्या दिया, x + 2y बराबर 14 और इसको क्या कर देना है, समीकरण 2 है तो 2 यहाँ पे लिखिए दिए। अब यहाँ पे भी x बराबर कर दीजिए। तो x बराबर आपको यहाँ पे 3x है तो 3x अभी लिखना है। तो यहाँ पे 14 पहले से, इधर ही प्लस में, इधर आके माइनस में 2y हो जाएगा। इधर प्लस में रहेगा तो इधर माइनस में होगा, इधर जैसे यहाँ पे माइनस में था तो इधर आके प्लस में हुआ, ऐसे ही होता है। तो अब यहाँ पे x बराबर कर दीजिए आप 14 - 2y बटे 3, इधर ही गुना में था, इधर आके भागा में हो गया। अब यहाँ से निकालने के लिए बताते हैं कैसे बटा वाला भी x और y का मान कैसे निकालिएगा आप। चलिए आपको पूरा अंत तक वीडियो से जुड़े रहना है। तो x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। अब साइड में बताते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए x बराबर आपका क्या है, 14 - 2y बटे 3। y के जगह पे अपने मन से धरिए, y के जगह पे हम अपने मन से क्या धरते हैं, 1 धर देते हैं। 14 - 2 गुना 1 बटे 3। अब कर दीजिए 14, 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस रहेगा यहाँ पे, -2 ये हो जाएगा बटे 3। 14 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, 12 बटे 3। इसको कटाइए, कटेगा
आपका 4 मतलब में कट जाएगा। इस कितना मतलब में कट जाएगा, तो x का मान आपका कटा तो कितना आ गया, x का मान आपका 4 आ गया। इधर हम घसका के दिखा भी देते, x का मान आपका 4 आ गया। y का मान कितना धरे थे, 1 धरे थे, 1 नीचे में लिख दीजिए। फिर से अब एक और मान निकालिए, उसी पे 14 माइनस 2y/3 x बराबर है, y का मान क्या धरे, y का मान हम धरते हैं। अब नीचे से कटना भी चाहिए, ऐसा धरिए। देखिए 2 से हम धरेंगे यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 14 में से 4 घटेगा 10 हो जाएगा, लेकिन 3 से कटेगा नहीं। अपने मन से धरना है, लेकिन नीचे में बटे में रहेगा तो कटना भी चाहिए दोस्तों। तो बटे में आ जाएगा तो आपको यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा, तो बैठाने में थोड़ा सख्ती होगा, इसलिए यहाँ पे आपको बटे में कटाना भी चाहिए। तो हम क्या धरे, यहाँ पे हम धरते हैं y का मान 4 धरते हैं। तो x बराबर कर दीजिए 14 माइनस 2 गुना 4/3, तो आपका कितना हो जाएगा 14 माइनस 8/3 घटाइए, आप कितना बच जाएगा, 14 में से 8 घटाइए तो बचेगा 6/3, कटा दीजिए, 2 मतलब में कट जाएगा। आपका x का मान कितना आ जाएगा 2 और y का मान कितना धरे 4। आपका इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y का मान निकालने सीख गए। अब ग्राफ पे चलते, ग्राफ पे आपको पहले बता देते हैं। ऊपर जो होता है आपका y होता है ऐसे वाला लाइन, और नीचे में इसी के नीचे में y डैश होता है। इधर x डालेंगे, इसी के सीधा में x डैश डाल देंगे, और ये आपका पूरा x का मान हो गया, ये आपका पूरा y का मान। देखिए इसमें आप प्लस जाएगा, इधर भी प्लस जाएगा, इधर माइनस जाएगा, इधर माइनस जाएगा, और यहाँ पे 0 होता है, और मूल बिंदु आपका 0,0 होता है। मूल बिंदु ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपका बोल दीजिएगा 0,0 होता है। चलिए आप समीकरण 1 से चलते। देखिए समीकरण x का मान कितना दिया, समीकरण 1 में x का मान -6 दिया, -6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बिंदा कर देते हैं। और y का मान कितना है 2, इसी के सीधे 2 पे जाइए, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे कर दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए, पहले x का मान लिखा था तो -6,2 कर दीजिए। अब फिर जाइए एक और है, फिर x का मान -2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कर दीजिए। माइनस जहाँ पे रहेगा माइनस में जाना है, प्लस रहेगा तो प्लस में जाना है। y का मान कितना है 3 है, इसी के सीधे 3 पे चले जाइए, यहाँ पे 3 है, 3 कर दीजिए। अब फिर x का मान लिखा था पहले तो -2,3 कर दीजिए। अभी दोनों को मिला दीजिए। क्या करना है, दोनों को मिला देना है। अच्छा से धर के क्या करना है, मिला देना है। टेढ़ा नहीं जाना चाहिए दोस्तों, टेढ़ा जाएगा तो आपका x और y का मान निकालने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। यहीं पे हम छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे समीकरण कितना है, ये आपका 1 है। समीकरण 1 क्या दिया है, यहाँ पे आप लिख दीजिए x - 4y बराबर -14 दिया, और इसको कर दीजिए समीकरण 1। लेकिन इस पे नहीं आना चाहिए, हम इस पे कर दिए। अब देखिए समीकरण 2 में चलिए। अब 2 में x का मान कितना दिया, आपका प्लस वाला 4 दिया, तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं। फिर y का मान कितना दिया, 1 दिया, इसी के सीधा में 1 पे चले जाइए, तो आप लिख दीजिए 4,1। फिर y का मान 4 दिया है, x का मान 2 दिया है, यहाँ पे 2 पे चले आइए, और x का मान कितना दे दिया है, x का मान 2, y का मान 4, इसी सीधा पे यहाँ पे चले आइए, लिख दीजिए 2,4। अब इस पे फिर से लेके यहाँ से मिला दीजिए। क्या करना है, अच्छा से यहाँ से लेके आपको मिलाना है। पॉइंट जहाँ पे दिए उसी बिंदु पे मिलना चाहिए दोस्तों। ये थोड़ा सा मिस्टेक से टेढ़ा हो गया था, इसको हम सीधा कर देते हैं। आपका यहाँ पे कटेगा, ये वाला बिंदु पे ये दोनों कट जाएगा, काहे कि यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा निकला है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे समीकरण इसको क्या मान लेना है, समीकरण 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। क्या है समीकरण 2, 3x + 2y बराबर 14 है, और समीकरण 2 कर दीजिए। यहाँ से निकल गया। आपको मूल बिंदु कितना होता है, 0,0 होता है। अब चलिए यहाँ पे आपका x का मान और y का मान इसी से निकालना है। तो x का मान देखते हैं कि यहाँ पे देखना है, यहाँ जो बिंदा पे कटा है, यहाँ पे कहाँ पे कटा है, ये दोनों लकीर, इधर वाला भी इधर वाला, तो आपका 4 पे कटा है। तो y का मान, y के सीधा में जाना है, तो y के सीधा में आपका कितना पे कटा है, 4 पे, तो y का मान 4 हो जाएगा। x की सीधा में जाना है, कितना पे कटा है, 2 पे, तो x का मान 2 हो जाएगा। आपका x और y का मान इसी तरह से निकाल लेना है दोस्तों। आपको निकल गया x और y का मान।
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका 5 नंबर का सवाल है दोस्तों, एग्जाम में आ भी सकता है दोस्तों, IMP सवाल है दोस्तों। और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। आपका यहाँ पे ये पहला चतुर्थांश होता है, दूसरा होता है तृतीय, चौथा होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। चलिए कैसा लगा वीडियो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।